नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। चार का चक्रव्यूह लेकर मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बंगाल का 2026 वाला विधानसभा रण ममता बनर्जी की हार के साथ आखिरकार समाप्त हो गया है। अब बारी है उस राजनेता के नामकरण की जो पहली बार बीजेपी की ओर से बंगाल की सत्ता की कुर्सी पर बैठकर राज करेगा। हालांकि इस नामकरण को लेकर चर्चा तेज है। चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर बंगाल के लिए पहला बीजेपी का सीएम कौन होगा, क्योंकि चुनाव तो जीत चुके हैं। अब चेहरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर वो बीजेपी का नेता कौन होगा जिसे बंगाल की जनता का सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। असल में बंगाल में तीन सबसे बड़े नाम जो सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहले जो नाम आप देख रहे हैं शुवेंदु अधिकारी, दूसरे सुकांता मजूमदार और तीसरा नाम जो इस वक्त चर्चाओं में है वो है शमिक भट्टाचार्य। अगर इन नेताओं के बारे में एक नजर डालें तो समझ में आएगा कि इनकी भूमिका, इनके काम, इनकी जिम्मेदारी, इसका इंपैक्ट इस चुनाव पर क्यों पड़ा और इनके नाम की चर्चा आखिरकार क्यों चल रही है, क्यों इन्हें मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा इनकी नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं शुवेंदु अधिकारी की, क्योंकि बंगाल के पावर कॉरिडोर में सबसे ज्यादा चर्चा अधिकारी जी के बारे में हो रही है। शुवेंदु अधिकारी इस चुनाव में 2 सीट नंदीग्राम और भवानीपुर से लड़ते हुए नजर आए। भवानीपुर से चुनाव लड़ने वाले अकेले बीजेपी के उम्मीदवार। उन्होंने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था। हालांकि तब बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई थी और विपक्ष के नेता बनते हुए नजर आए थे। और इस बार भी कुछ ऐसा ही करिश्मा करते हुए नजर आए। इस बार उन्होंने नंदीग्राम की अगर हम बात करें तो 10,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत बरकरार रखी। और जो सबसे हॉट सीट थी वो भवानीपुर, जहां पर 15,000 से ज्यादा वोटों से जीतते हुए नजर आए। और बीजेपी की सूत्रों की माने तो अधिकारी शुरू में 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो एक ही सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने इस बात को लेकर पार्टी से बातचीत की थी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर वो भवानीपुर से भी लड़े। अमित शाह खुद उनका नामांकन भरवाने गए थे। बड़ी जीत के बाद टॉप पोस्ट के लिए शुवेंदु दा को नजरअंदाज करना इस वक्त मुश्किल माना जा रहा है। फिर दूसरा नाम आता है शमिक भट्टाचार्य की। दरअसल शुवेंदु अधिकारी जहां नेचुरल दावेदार हैं, तो वहीं उनके बाद शमिक भट्टाचार्य का नाम भी चर्चाओं में है, क्योंकि उनके पास बंगाली शिक्षक, मिडिल क्लास और सभी ग्रुप्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने की क्षमता शामिल है। भट्टाचार्य ने राज्य चीफ बनने के बाद से एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बंगाल में शाह के चाणक्य रहे सुनील बंसल के मार्गदर्शन में पार्टी के पुराने नेताओं को एक साथ रखकर संगठन में एक बड़ा बदलाव किया, जो पुराने और नए नेताओं के बीच अंदरूनी झगड़ों के कारण से दूर हो गए थे, बट गए थे। भट्टाचार्य वो आदमी हैं जिन्होंने सभी बीजेपी वर्कर्स, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो, सबको एक छतरी के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, एक साथ खड़ा कर दिया। शमिक में बंगालियों और बंगाली कल्चर को रिप्रेजेंट करने की पूरी काबिलियत है। शमिक के पास आरएसएस का भी सपोर्ट है। और अब हम बात करेंगे तीसरे नाम की, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा और सीएम बनने की संभावना जताई जा रही है, वो है सुकांत मजूमदार। दरअसल सुकांत बंगाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल वो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हैं। उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत है। ऐसे में अगर पार्टी अपने इस मजबूत गढ़ से किसी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपना चाहती है
तो सुकांत मजूमदार उनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। इनके अलावा भी कई और नाम जो है इस रेस में नजर आ रहे हैं, जैसे कि दिलीप घोष का, पॉल का, रूपा गांगुली का। इन जैसे कद्दावर नेताओं के नाम भी शामिल हैं। वहीं पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो बीजेपी ने बंगाल चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव ये लड़ा, लेकिन उस समय सीएम कैंडिडेट तय नहीं था। बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मोहन मांझी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, ओडिशा के सीएम। फिलहाल सीएम की रेस में ये 3 अहम नाम हैं और ये 3 नेता कौन है, इस पर चर्चा करेंगे, जिनकी हमने प्रोफाइल आपके सामने रखी है कि आखिर इन्हें ही क्यों चुना जाएगा और अगर ये चुने जाते हैं, इन तीनों नामों में से भी किसी एक नाम पर मुहर लगती है तो इनके सामने चुनौती किस कदर है, क्योंकि बंगाल की हालत किसी से छिपी नहीं है। इस पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बंगाल में मुख्यमंत्री पद को लेकर 24 अप्रैल को अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री, बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। तो ये 24 अप्रैल का बयान है, जिसमें पूरा कॉन्फिडेंस अमित शाह का देखने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ता जो सबसे ज्यादा जुड़ा रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे रखेंगे। बंगाल का ही होगा, यानी इशारा, और इशारों में बड़ी बात वो कह गए, वो जो 3 नाम हमने आपके सामने रखे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ राम कुमार पाल, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रभात चंद तिवारी, नेता टीएमसी, संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सर्वेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश जी। सबसे पहले पाल साहब आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि कहानी इसी कदर की है कि 24 अप्रैल को तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह ने इशारों में बड़ी बात कह दी थी। शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजूमदार, समीक भट्टाचार्य, किस पर मुहर? और हमारे वरिष्ठों को देखिए, वो शुभेंदु अधिकारी ही बनेंगे, उन्हीं का ही अधिकार है। उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने बंगाल में अपनी रैलियों करने के लिए 104 बार हाईकोर्ट से परमिशन लिया। ममता जी रैली भी करने नहीं देती थी। इस शुभेंदु अधिकारी के प्रयास थे, हाईकोर्ट से जिसे आदेश लेकर हुआ। इस तरह का राज था वहां पर, कोई रैली नहीं कर सकता, कोई आ नहीं सकता। आपको याद होगा कि अगले कार्यकाल में जब योगी जी को आना था तो झारखंड में उतर के आए थे। किस कदर इन्होंने अपनी जो शक्ति का प्रयोग किया या दुरुपयोग किया, पर किया है। ठीक है, मैं मान जाता हूं शुभेंदु अधिकारी बनेंगे, तो सुकांता मजूमदार और श्रमिक भट्टाचार्य में क्या कमी? देखिए, शुभेंदु मजूमदार केंद्र में है ही है, श्रमिक भट्टाचार्य इसमें मंत्रिमंडल में आएंगे। जैसे आज बिहार में आपने देखा कि सिन्हा से विजय कुमार सिन्हा जी आए। भाई बीजेपी सबको सम्मान देगी, दिलीप घोष हो दो, रूपा गांगुली हो दो, सभी को सम्मान देगी। सम्मानजनक पद मिलेगा और प्रदेश को बदलाव के लिए काम करने पड़ेंगे। बदलाव के लिए काम करने पड़ेंगे, और बदलाव के लिए ही सब कुछ होगा। और पहले ही में आयुष्मान कार्ड लागू हो जाएगा, और फिर ऐसी सब चीजें जो है सरकार ने प्लानिंग की है और केंद्र ने प्लानिंग की है। उस पे अभी ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं, मैं उस पे और ब्रीफली जाऊंगा, थोड़ा डेप्थ में जाऊंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं वो बहुत चिंताजनक है सर, तो वो भी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, उस पर भी मैं आऊंगा। मैं अगला रुख करना चाहूंगा संजीव जी, आपका क्या कहते हैं, आपके आकलन? तस्वीर साफ है, पाल साहब भी कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे चल रहे हैं और उनको ये जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन बीजेपी हमेशा चौंका देती है। जिसको लेकर खबरें चलती हैं, जिसको लेकर चर्चाएं होती हैं, उसके अलावा कोई और ही निकलकर सामने आ जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को पता है कि
जिन लोगों का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाए उनका पत्ता साफ हो जाता है। और जो भी बनेगा निश्चित तौर पर केंद्र से जो पर्ची जिसकी निकलेगी वही उस पे अधिकारी बनेगा और वही मुख्यमंत्री के पद पे सुशोभित होगा। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी ये कवायद होती है कि आप नाम की चर्चा हो रही है, आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है, हम दोनों चर्चा करेंगे, बैठेंगे, विधायक संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें से चुन के जाएगा। लेकिन सच बात यही है कि जिसके नाम की पर्ची निकल जाए और जिसके हाथ में थमा दिया जाए, बाकी चूचपड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, वही बनेगा। तो यहाँ भी वही कमोबेश दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके हाथ में या जिस भी व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया जाएगा उसके नीचे जलता हुआ एक बंगाल मिलेगा। बिल्कुल, बंगाल में बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौतियों से कैसे पार पाती है करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे सर। मैं ओपनिंग कमेंट्स इसीलिए ले रहा हूं कि उस फेस में भी आऊंगा। यश श्रीवास्तव का रुख करता हूं। यश जी, शुभेंदु का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है, लेकिन अभी जो बंगाल है उसकी अगर बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने तो बढ़ चढ़कर रैलियां की हैं और सबसे मुखर नेता के तौर पर आए। यही बात सही है कि वो टीएमसी के साथ थे पहले और फिर उनका साथ छोड़ा और अब इस रेस की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री बनते हुए भी नजर आ सकते हैं। आशीष जी, जितने भी नाम आपने बोले, यदि उनके अलावा किसी और को बना दिया तो आप और मैं क्या कर लेंगे? हमारी चर्चा का विषय वो क्यों है जो कि एक शुद्ध स्पेकुलेशन है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं है और जो नतीजे के दिन कुछ भी हो सकता है। हमारी चर्चा होनी चाहिए कि अभी पाल जी ने कहा कि प्रचार के लिए वहां जाने के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेते थे, ममता जी नहीं करने देती थी। इनको यही नहीं याद है कि आचार संहिता में चुनाव आयोग के कंट्रोल में सब कुछ रहता है। तो ये बेकार की बात है। और आज की स्थिति में जबकि अभी भी आचार संहिता की तरह ही वहां पर सुरक्षा बल चुनाव आयोग के हाथ में है और बीजेपी वाले बड़े दावे कर रहे हैं कि अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, उस समय वहां पे हिंसा, हत्या, तोड़फोड़ सब हो चुका है और हो रहा है। सवाल ये होने चाहिए। तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं और आप बैठ के ऊनो कार्ड्स की तरह देखें कि मेरा पत्ता इस कलर का, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, मैंने ये पत्ता फेंका, उससे बढ़िया पत्ता आपने फेंक दिया और हम आपस में बहस कर रहे हैं। मुझे तो ये ट्रेडिंग कार्ड्स में कोई मजा नहीं आ रहा। बंगाल की असली समस्याओं पर बात कीजिए। मैट्रियार्कल सोसाइटी है बंगाल और इस समय वहां बंगाल में महिलाओं का निकलना मुश्किल है। ये बीजेपी के गुंडों ने तोड़ फोड़, हत्या, सरेआम मारपीट, नृशंसता हर हद पार कर दी है। तो हम ये वहां से ध्यान भटका के क्या गप में लगे हुए हैं आशीष जी? नहीं, ठीक बात कही आपने। ध्यान आपका, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत फोकस्ड वाली बातें कही हैं, लेकिन बड़ा ताज्जुब भी होता है कि आपने बीजेपी का नाम ले लिया और उसके बाद से आपने टीएमसी का कहीं भी जिक्र नहीं किया। वहां पर क्या बीजेपी की सरकार थी अभी तक, यश जी? नहीं, सरकार बीजेपी की थी नहीं, लेकिन ये यही बोल के आते थे कि हम नारी शक्ति वंदन करेंगे। ये वंदन किया इन्होंने। ममता बनर्जी, टीएमसी सबके पोस्टर रख के उस पे इनके लड़के गंदगी कर रहे हैं, मारपीट हो रही है, महिलाओं का अपमान हो रहा है। वो वीडियो तो आपने भी देखा होगा कि एक महिला सड़क पे जा रही है तो उनके सामने खड़ा होके किस बात की वजनदारी बताई जा रही है। ये सवाल है। बीजेपी की सरकार बन गई तो इतने ज्यादा खुश हो गए कि बंगाल को ये नहीं लगता कि कांग्रेस को भी इस पर मंथन करना चाहिए कि वो जो है पश्चिम बंगाल में उनकी भी भूमिका अच्छी हो सकती थी, वो भी बढ़ चढ़कर आगे आ सकते थे, लोग उन पर भी विश्वास जता लेते। इस पे नहीं विचार करना चाहिए? जी, मंथन आपने कहा वो तो ठीक है, मैं मान लेता हूं एक पक्ष। हाँ, मंथन तो इस बात पे भी हो सकता है कि फैंसी ड्रेस करी, नाम बदल दिया, मेकअप कर लिया, दुनिया भर के प्रपंच किए, फिर भी केरल में जीरो और तमिलनाडु में भी नहीं घुस पाए। अन्नामलाई जी को मंथन करना चाहिए, पता नहीं अब कहां है, क्या कर रहे हैं। तो मंथन तो कोई भी कर सकता है। ठीक है सर, लेकिन मुद्दा है कि सरकार मिलने के बाद आप जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, ये गलत है। और चोरी की सरकार है, 100 सीटों पर हमें शंका है, बल्कि यकीन है। ठीक है, केरल में नहीं हुआ ऐसा, लेकिन नहीं, केरला में नहीं हुआ और नहीं होगा। अच्छा, मतलब जहां आप जीते वहां कुछ नहीं हुआ, जहां आप हारे वहां चीजें गड़बड़ हुई है। सर्वेश पाठक नहीं, ऐसा नहीं आशीष जी, ऐसा नहीं। आ रहा हूं सर, ओपनिंग कमेंट ले लूं फिर वापस लौटूंगा मैं। सर्वेश पाठक जी। आशीष भाई आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अकॉर्डिंग काम होता है। दूसरी बात कि जिन जिन नामों का आपने लिया, महिला, मैं ज्यादा फोकस महिला नाम पे करता हूं, या तो रूपा गांगुली जी हो या अग्निमित्रा पॉल हो, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली से एक महिला को हराया था, मतलब आम आदमी पार्टी की महिला मुख्यमंत्री थी उस समय, भले अरविंद केजरीवाल सर्वे सर्वा थे, तो महिला को बनाया।
तो अगर वो पैटर्न देखे, क्योंकि ठीक है, तो उस पैटर्न में वो दो लेडी अपना वर्चस्व दिखाती है। लेकिन हम सब, ये यश ने एक बात सही कहा था कि अगर कोई दूसरा नाम आ गया तो हम सब केवल बड़े बड़े स्पेकुलेशन लगाते हैं, और जिस दिन वो घोषणा होती है वो एक डिफरेंट घोषणा होती है। तो बीजेपी के इस चीज की पता जो है 3 लोगों को ही होगा, या तो अमित शाह जी को होगा, मोदी जी को होगा, और जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी हैं ऑब्जर्वर के रूप में उनको होगा। इससे ज्यादा शुभेंदु अधिकारी जी को भी मिलेगा। और मैं आज ही लिख के देता हूं, शुभेंदु अधिकारी जी को नहीं नहीं बनेंगे, उनको तो गृह मंत्रालय देना चाहिए, सिंपल सी बात है। उनको नहीं बनाने के पीछे का तर्क क्या है सर? नहीं बनेंगे, वही तर्क है कि पॉपुलर जो बार बार चर्चा करते, आज तक कहीं ऐसा हुआ नहीं, केवल अभी एक बिहार में ही हो गया कि सम्राट चौधरी को दायित्व दे दिया गया। दूसरी बात यहाँ पे हम सबने वो वीडियो देखा कि बीजेपी के जीतने के बाद कांग्रेस के वर्कर अपना खोया हुआ ऑफिस से टीएमसी के गुंडों ने जो ताला लगा दिया था उससे छुड़वा रहे हैं। और कितने शर्मनाक की बात है कि न राहुल गांधी न प्रियंका गांधी वहां पे बेचारे अधीर रंजन चौधरी वन मैन आर्मी की तरह ममता बनर्जी के अत्याचार के आगे कांग्रेस का झंडा बुलंदी करते रहे, लेकिन बेचारे को हरा दिया लोकसभा चुनाव में। फिर भी उनको, बेचारा तो खुल के बोला कि न मेरे को पैसा का सपोर्ट था न कुछ था। और इस बंगाल कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड पहले मेरी बात पूरी होने दी है, मैंने सभी को सुना है। हाँ सर, मैंने ओपनिंग कमेंट दिया, मैं 20 मिनट एक आदमी को नहीं दे सकता ना, आप दीजिए, कंप्लीट करिए। हाँ जल्दी से कंप्लीट करिए। हाँ मैं वही कह रहा था, बेचारे अधीर रंजन चौधरी जी वन मैन आर्मी की तरह लड़े, लेकिन ये सेंट्रल नेतृत्व उनका कहां था पता नहीं। दूसरी बात कि आप इंडिगो अलायंस की सदस्य ममता, लेकिन आपको घुसने नहीं दी बंगाल में, और फिर भी आप गा रहे हो। केरला में तो जीत गए, तो आपका वहां लोकतंत्र कायम है। ठीक है यश जी, जल्दी से जवाब, फिर पाल जी का रुख करूंगा। यश जी, बंगाल में 20 साल तक राज किया, क्यों नहीं सीट ले आए? ठीक है। केरला, तमिलनाडु में तो गठबंधन की सरकार थी, कितने सीट जीत पाए? ठीक है यश और जी, यहाँ पे बीजेपी 3 राज्यों में आ गई तो वोट चोरी हो गया। शर्म आनी चाहिए। सर्वेश्वर पांडे यही बोलेंगे। पहले आपके सवाल का जवाब देता हूं। हमने वोट चोरी की जांच की शुरुआत अपने जीते हुए राज्य से ही की थी। वोट चोरी अगर ना हो तो हमारी जहां पे जितनी सीटें हैं उससे भी ज्यादा होंगी, ये भी उसका एक पहलू है। उसके बाद अनुराग ठाकुर वायनाड की सीट का डेटा लेके आ गए थे अचानक से, जो उनको ईसीआई ने दे दिया, हमें कागज के गट्ठर दिए थे, और उसमें पता चला कि 92,000 वोटों का घपला है। वहां पे प्रियंका जी 4,10,000 वोट से जीती थी, यानी वो 92,000 वोट अगर घपला नहीं हुए होते तो प्रियंका जी 5 लाख वोट से जीतती। ये आपके सवाल का जवाब है। अब सर्वेश जी जो कह रहे हैं, उनको हमसे कुछ भी कहने से पहले नीतीश कुमार की हालत देखनी चाहिए, उनको वसुंधरा राजे जी के बारे में सोचना चाहिए। क्या है, जैसे और बीच में मत चिल्लाइए, अभी आप दुहाइयां दे रहे थे कि मैंने सबको सुना है। बीच में मत बोलिए सर्वेश्वर जी, सचिन पायलट, अरे बीच में मत बोलिए, आप अभी दुहाई दे रहे थे ना कि मैंने सबको सुना है, अब रो क्यों रहे हो आप? डिबेट शुरू हो गया यस भाई, तो आप बोलेंगे तो आशीष जी अभी बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट करिए जल्दी से जी। तो अब देखिए, हमने ना तो वैसा कुछ किया है जैसा नीतीश जी के साथ हुआ कि नीतीश जी के नेतृत्व में होगा, और एक बार वो पार्टी बचाने ही हमारे साथ आए थे, फिर चले गए, और अब तो पार्टी खत्म ही हो गई, उनको खुद को राज्यसभा भेज दिया और अपना आदमी सीएम बना दिया। ऐसा कुछ नहीं किया है कांग्रेस ने अपने साथियों के साथ। तो हम पर लांछन लगाने से पहले अपना बेसिर पैर का इतिहास देखिए, उसको तो मलिन इतिहास भी नहीं कह सकते, बेसिर पैर का अपंजीकृत इतिहास है आपका। कितने दिन राहुल गांधी चुनाव प्रचार करते नजर आए, या प्रियंका जी? राहुल गांधी के नाम पर रोने से, पार्टी तो वही है ना भाई, मेकअप करने से आप नहीं जीते हैं, से भाग नहीं सकते। ममता के आगे मेमने की तरह घुटना टेक दिया कांग्रेस पार्टी ने, मेमने की तरह घुटना टेका है कांग्रेस पार्टी में। विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, कोई अधीर चौधरी कांग्रेस का झंडा बुलंद किया, लेकिन उनको बेचारे को न आपने धन से सपोर्ट किया न बल से सपोर्ट किया। इजराइल जाके घुटना टेकने वाले हमें घुटने की बात ना करें। ठीक है पाल साहब, अगर पार्टी ने चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा और शुभेंदु अधिकारी को लेकर चीजें क्लियर थी तो वो चेहरा घोषित कर देते। दूसरा सवाल महिलाओं को लेकर जो सर्वेश पाठक जी ने बोला कि महिला चेहरा भी तो हो सकती है, वो क्यों नहीं? देखिए, हो सकती है,
लेकिन दिल्ली जैसा माहौल कलकत्ता में नहीं है। कलकत्ता में मैंने कहा कि 104 बार हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर ही रैलियां हुई है, कि चुनाव में नहीं, चुनाव के पूर्व पहले। में, हाँ हाँ पहले। हाँ। तो इस तरह का वहां माहौल रहा, वहां रक्त रंजित माहौल रहा। वहां पे 16 विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 900 लोगों की मृत्यु हुई, एवरेज 60 लोगों की हर चुनाव में हुई है। और यहाँ तो चुनाव के बाद 2021 में हुई, उस पर किसी को लेना देना नहीं। अच्छा, हर्ष भाई कह रहे थे कि, यश भाई कह रहे थे कि ये ऐसा है। अरे भाई, आपके राहुल गांधी पता नहीं कहां से ज्ञान लेके, किसी का एग्जिट पोल नहीं आया, उसके पहले उन्होंने स्वयं कहा कि ममता जी ने राजपाट ठीक से नहीं चलाया, आतंक को बढ़ाया, हिंसा को बढ़ाया, इसके लिए बीजेपी को एंट्री मिल गई और बीजेपी जीत रही है। ठीक है। चुनाव से पूर्व, वाजिब मतदान सवाल से है, पूछ पूर्व, लेता हूं मैं, जवाब ले लेता हूं यशी से, फिर मतदान आता हूं से वापस। पूर्व। आशीष जी, बात बात पे राहुल जी का नाम लेने से एक बात तय हो जाती है कि ये चाहे कुछ भी कर लें, बिना राहुल जी के इनका सुबह शाम नहीं हो पाएगी। अगर ये राहुल जी का नाम ना लें तो इनसे जनता सवाल करने लगेगी कि ठीक है वो हो गया, अब आप जो जुमले फेंकते थे उसका क्या हुआ। नारी शक्ति वंदन करने वाले एक वो बैठे हैं हिमाचल में, वो कह रहे हैं मरने दो। एक ये आपके बंगाल वाले जो ममता जी के पोस्टर पे गंदगी कर रहे हैं। एक आपके तमाम वो अरे आपके criminals जो कार्यकर्ताओं ने इनके भी बाद टीएमसी सामने आ रहे हैं। के, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी हल्ला गुल्ला काटा टीएमसी कार्यालय पर, उस पर भी तो कुछ बोलिए यश जी। वो देखिए, वो क्या आपसी गुंडागर्दी नहीं है? प्रतिस्पर्धा है आशीष जी, वो क्षेत्रीय स्तर की आपसी प्रतिस्पर्धा है, उसमें आप मैं कोई कुछ नहीं बोल सकता। बात यह है कि आप जो मतलब बातें लेकर चुनाव जीतने आए थे, ठीक है, आपने बिल्कुल उसकी उल्टी हरकतें करके दिखाई हैं। हाँ, एक दिन में। हाँ, प्रतिस्पर्धा की आड़ में आप ये कह रहे हैं कि हिंसा करना सही है, आप ये उसको जायज ठहरा रहे हैं? नहीं, मैं तो जब से हिंसा का ही विरोध तो कर रहा हूं यहाँ बैठ के। तो फिर आपके बीजेपी वाले कार्यकर्ता क्यों जो हंगामा काट रहे, फिर आप कह रहे हैं प्रतिस्पर्धा है? अरे आप अपने कार्यकर्ता को संभाल लेते। देखिए, हिंसा अगर हुई है तो वो जो 2.5-3 लाख डिप्लॉयमेंट है वो क्या कर रहा है? हाँ, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? हाँ, शांति बनाए रखना चुनाव आयोग यही तो बोलता था। बीजेपी वाले पाल यही तो साहब कुछ कह रहे हैं कि पहली बार शांति से वोटिंग हो रही, अब क्या हुआ? बैठ गए सब घर जाके। टीएमसी के कार्यालय में बड़े बड़े धारदार हथियार पकड़े गए 1200, और एक जगह इंजामुन फैक्ट्री, मतलब वो बंदूक बना रहा था कट्टा, उसको पकड़ा गया। अरे कल 300 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, 300 लोगों को, और हथियार के साथ, उनके कार्यालय के साथ, उनके कार्यालय के साथ। अभी सरकार जब आएगी तब रिजल्ट देखना। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हो वोट चोरी का, तो अपने राहुल चुनाव आयोग गांधी का भी निकम्मा है, ख्याल आप करिए। ऐसा कह रहे हैं। और आप बंगाल, केरल का भी ख्याल निकम्मा करिए, है, उससे आप कुछ नहीं हो तमिलनाडु रहा। का भी ख्याल करिए। तमिलनाडु में भी डीएमके ने कहा कि राहुल ने हमारे पीठ पे झोरछुरा भोंका है। 5 जो उनके उम्मीदवार जीते थे वो चले गए टीवीके में। ये डीएमके ने जिसको जिंदगी भर रोना रोया, वो डीएमके स्टालिन जो हमेशा राहुल को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखते थे और राहुल के प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ते थे, उनके पीठ में छोरा अभी करंग करंग भोंक दिया। ये स्टालिन का बयान है, मेरे बयान पे गौर ना करिए। प्रधानमंत्री जाके टीवी को बिना मांगे सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश ने तो नरेंद्र को बना दिया ना, बातों पे कोई भरोसा करना इनका ना, कहीं जमीन में है ना आसमान में, पता नहीं क्या कहां से बातें करते हैं। नीतीश का क्या किया आपने? नीतीश ने तो बना दिया प्रधानमंत्री, फिर क्या नीतीश किया अपनी आपने? मर्जी से राज्यसभा गए हैं, उनके बेटे को आज मंत्रिमंडल में लिया गया है, और क्या कुछ नहीं गए हैं, क्या ये चाहिए? कुछ नहीं गए हैं। या आपने पहले भी उनकी मंत्रिमंडल में पार्टी लिया खाई गया है, थी, न्याय सबको अभी भी आप मिलता है। उनकी पार्टी खा गए हैं। हमारे बेकार की पास बातें मत न्याय है, कीजिए पाल हमारे जी। पास घसी पीटे पुराने लोग नहीं है, नए लोगों को मौका दिया जाता है। ठीक है संजीव कौशिक जी, हमेशा मौका दिया अगर जाता है। शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक करियर की बात करें या राजनीतिक चाल की बात करें या इन्वॉल्वमेंट की बात करें, क्या सिर्फ एक यही वजह है जिसकी वजह से ये चेहरा आगे चल रहा है और इनको मौका मिलेगा? महिलाओं को लेकर जो मैंने सवाल पूछा था उस पर पाल साहब थोड़ा सा बचते हुए नजर आए। देखिए, सच बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी को भी पता नहीं है कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। हम दूसरी बात, जहां से बात खत्म हुई थी वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। बंगाल में अभी के वक्त में लगभग 2500 सीएपीएफ की कंपनियां, 40,000 से ज्यादा स्थानीय सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, एसएसबी, इन सबों के तैनाती के बीच इस तरह की घटना है। सवाल यह है कि जीत के जश्न में बुलडोजर पर नाचने वाले कौन लोग थे? विपक्षी पार्टी के लोग थे। टीएमसी के कार्यालय में आग लगाने वाले कौन लोग थे? टीएमसी के लोग थे।
कहा तो यही जा रहा है। कई जगहों पे ये चर्चा सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता ही हाथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडा लेकर के अपने कार्यालय को जला रहे हैं। यदि ये बात है तो बड़ा खतरनाक बात है भाई। इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी हम लोग जैसे लोग भी नहीं भांप पाए। सर्वेश जी कुछ कहना चाहता हूं। सर्वेश जी तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल को आप मणिपुर बना के छोड़ दिए हैं। किससे सवाल पूछा जाए? आज के वक्त में इलेक्शन कमीशन वहां पे सब कुछ है, केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन सब कुछ है, और अभी भी यहाँ पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। सरकार आप ही के है साहब। अब तो आप डबल इंजन की सरकार है। लगातार लोग ये बात कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आएगी, या इससे पहले कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बंगाल का राजनीतिक रक्त चरित्र वाला, हिंसा वाला रहा है। तो सच बात तो यह है कि दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर ये भी है कि पहले अकेले टीएमसी की पार्टी थी, एक पार्टी की सरकार थी, क्षेत्रीय पार्टी की सरकार थी। आज तो डबल इंजन की सरकार है ना। आज तो इतने फोर्स होने के बावजूद भी ये परिस्थिति बन पड़ी है, और उसके बावजूद विपक्षी पार्टियों से ही घेरा जा रहा है, पूछा जा रहा है। क्योंकि सरकार बीजेपी की बन गई है क्या आशीष जी? बीजेपी की सरकार बन गई, मुख्यमंत्री का नाम आप ही है, आप ही हैं, आप ही हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। क्या कर रही है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी आज के वक्त में क्या कर सकती है? कमाल की बात कर रहे हैं। दिखाओ देश को। इलेक्शन कमीशन के हाथ में सब कुछ है, केंद्रीय एजेंसियां वहां पे है, गृह मंत्रालय के हाथ में है, और आप पूछ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन गई। अरे साहब बन गई बीजेपी की सरकार। कौशिक जी आप क्या बात कर रहे हैं? आप इतने वरिष्ठ होके, पत्रकार होके इस तरह की बात है। सरकार बन गई? कौन सी सरकार बनी है? कहाँ की सरकार बनी है? अभी तो ममता जी ने रिजाइन ही नहीं दिया है। हम रिजाइन नहीं देंगे कहेंगे, उस पे आप ये बात समझने को तैयार, आप ये बात समझने को तैयार नहीं है। लेकिन देश की जनता ये बात समझती है कि जब तक नया मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो जाता तब तक सारी शक्तियां इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं है। इलेक्शन कमीशन वाली जो बात आपने कही कौशिक साहब, वो सही है, बात तो सही है, लेकिन अभी तो ना शपथ लिया गया ना कुछ चीजें हुई हैं। अभी तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं क्लियर हुआ, हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं। और अगर मैं अभी तुरंत की बात करूं, शुभेंदु अधिकारी की जो बातें निकलकर सामने आ रही, वो साफ तौर से कह रहे हैं, जो उनका बयान निकलकर सामने आ रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंतित हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी उस लिस्ट में वो चीज रहेगा ही। सर्वेश पाठक जी कंप्लीट करें, फिर उसके बाद यश जी का रुख करूंगा, उनकी मुस्कुराहट की वजह मैं जानना चाहूंगा। सर्वेश जी अनम्यूट करिएगा प्लीज। ये आशीष, बीजेपी का जहां भी शासन रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो राक्षस होता है ना, चाहे वो कोई भी, उसका नाश कितना भी किया भगवानों ने, फिर भी वो बार बार अपना स्वरूप दिखाता रहा। यहाँ पे है, जाते जाते जाएगा। अब वो उसकी हत्या कर दी गई, पीए की, शुभेंदु अधिकारी जी की, और वो पूरे एक प्लान के साथ हुआ है। ये लोग जीत के उसमें मद में थे कि चलो अब वो लोग डरेंगे, ये होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने करवाया। तो भाई लॉ एंड ऑर्डर का है ना, अपने हाथ में तो नहीं लिया जा सकता। और एक बात जो आपने कही कि टीएमसी के ही कार्यकर्ता, ये पूरे 100 आने सच है। आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक महिला वो पट्टी बांध के पट्टी लगा के जी, और उसके बाद जब वहां पे खड़ी महिला ने उसको खींचा पट्टी, तो वहां कुछ नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे घटना आएंगे कि हमारे ऑफिस को जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये टीएमसी के ही गुंडे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी भी जब सत्ता संभाली थी तो लेफ्ट पार्टी के गुंडों ने उसका बहुत ये किया था। तो देखिए, वहां पे जो विराजमान है वो अपना वो नहीं, गुंडे ही नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर वाली राजनीति इसलिए आती है कि क्योंकि जब कोई सरकारी जमीन हो या किसी गरीब के जमीन को अख्तियार कर लेता है, आजम खान ने कितने सरकारी जमीन को अपना जमीन बना लिया था, मुख्तार अंसारी ने यूपी में कितने जमीन को अपना जमीन बना लिया था, गरीब लोगों का किया था। आप तो उसको पूरे कांग्रेस स्टेट में तो 1.5 साल बचा के रखा, बड़े से बड़े वकील दे दिए। ठीक है यश जी, आजम खान 10 सेकंड जवाब देना चाह रहे हैं आपका। आजम खान को बेल दिलाने के लिए इनके बड़े, जिस महिला के वीडियो की ये बात कर रहे हैं, वो महिला टीएमसी को बदनाम करने आई थी। ये बंगाली जानने वालों ने ये ट्वीट कोट करके लिखा है कि टीएमसी का नाम खराब कर रही थी और उनकी पट्टी खुल गई। इनको यही नहीं मालूम है, बताइए। अब बाकी की जो बात है, पूरे इस पूरे घटनाक्रम में जो बात है वो ये है, जो अभी कौशिक जी ने कहा कि केंद्रीय सत्ता आपकी, चुनाव आयोग चलिए एक सरकारी संस्थान है, थोड़ी देर के लिए भूल भी जाए कि ज्ञानेश जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता क्या है, तो भी केंद्रीय संस्था है। और
5 साल में कभी भी राज्य से सवाल जवाब किया जा सकता है कि आपके राज्य में अपराध इतना क्यों है, हिंसा इतनी क्यों है, हम मदद करें या हम जांच करें, कुछ भी किया जा सकता है। जहां इनको जाके कबड्डी खेलना होती है वहां सब कुछ हो जाता है, लेकिन जहां इनको कुछ नहीं करना वहां ये चुनाव का रास्ता देखते हैं, और चुनाव के समय इसी तरह आके ये भीड़ भाड़ में, लोगों के बीच में, पार्क में, गली मोहल्ले में लोगों का दिमाग खराब करते हैं बोल बोल के, फालतू कहानियां सुना के। सच ये है कि शुभेंदु अधिकारी को कानून व्यवस्था की उतनी ही चिंता है जितनी नरेंद्र मोदी को 15 लाख की है। ये सच है। ये कुछ नहीं करने वाले हैं, बंगाल को लूटेंगे, बंगाल का बजट खराब करेंगे, बंगाल के लोगों से धोखा करेंगे, वहां की महिला सत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे। ये करेंगे, ये करते आए। पाल साहब जवाब दीजिएगा। मणिपुर है वहां देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं गायब हैं देश से। एक भारतीय महिला का नाम एप्स्टीन फाइल्स तक पहुंच गया। क्या कर लिया इनकी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 50 इंजन ने। ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं, प्रज्वल रेवन्ना से लेकर के सोहम नायक तक देख लीजिए। एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी का भी नाम है, इस पे भी तो अरे राहुल के नाम पे रोना बंद करिए। राहुल का भी नाम है एप्स्टीन फाइल में। ये ना आपका ये आरएसएस फंडेड प्रोग्राम हमें मालूम है अच्छी तरह। चले आते हैं अनरजिस्टर्ड संस्था के लोग, अपनी संस्था पंजीकृत कराइए, पहले बताइए आय व्यय का हिसाब आपका। अरे कांग्रेस की सत्ता थी ना इतने सालों तक, तो क्या कितना सीट उठा लिए बंगाल में? 12 साल से आप क्या ताली बजा रहे हो बैठ के? ताली तो अब बजेगी ना जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डबल नागरिकता पे एफआईआर किया है। अब ताली बजाएगा ना राहुल बैठ के और प्रियंका गांधी, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डबल नागरिकता पे तुम्हें ताली बजवा दूंगा मैं, समझे? जहां बैठे हो ना तुम्हारी सड़ी हुई अनरजिस्टर्ड संस्था, तुम्हारे दंगाई दोस्त, वो तुम्हारा बलात्कारी पार्टी, सबके सब एक लाइन से चोर हो, दलाल है ना, बिना उसको बोल देना जॉर्ज जीतोगे, याद का जो रखना। दलाल है ना, मार जूते से पार्षद नहीं जीतोगे, मोहल्ले का चुनाव नहीं जीतोगे, पब्लिक भगा देगी अपने पास से, मार मार के भगा दी बंगाल से। सो शर्म नहीं आती है? बड़े और तुमको घुसने नहीं दिया केरल में, फैंसी ड्रेस करने गए थे वहां मेकअप करके, घुसने नहीं दिया, एक सीट नहीं मिली, एक 4 सीट 5 सीट बड़े आए थे नाम बदल के केरल का, ठीक है, भगा दिया वहां से। बंगाल में कितने सीट लेके आए ये ठीक तो है। बताओ। नहीं, यश श्रीवास्तव और सर्वेश पाठक जी, देखिए आप कहीं सड़क छाप चैनल वाले या उस पर नहीं बैठे हैं, ये हाट फाट जूता चप्पल थोड़ा अवॉइड करिए। नेशनल चैनल पर बैठे, एक सम्मानित चैनल पर बैठे हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। पाल साहब, आपको नहीं लगता दिलीप घोष जैसे पुराने नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है? किसी को साइडलाइन नहीं किया जा रहा है, सबके सब साथ ही रहेंगे। यहाँ पे साइडलाइन वाली कोई बात नहीं है, और यहाँ कोई दरबार के लोग नहीं है। सारे लोग नीचे से ऊपर आए हैं, सारे कष्टमानी हैं। अब इनको रेखा पात्रा का भी देख लेना चाहिए, रत्ना देवनाथ को भी देख लेना चाहिए, और वो जो बर्तन मांजने वाली कामती का भी देख लेना चाहिए। कौन सम्मान दिया? जिसके खाते में सिर्फ 68,000 रुपए थे, बर्तन मांजने का काम था, उसको जिता के लाया। कांग्रेस तो कह रही है कि महिलाओं का सम्मान जो है आपकी सरकार में नहीं होगा, और इससे पहले जो है सारी चीजें होती रही। कांग्रेस को तो आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस ने कब सम्मान किया है? और कांग्रेस तो कहती है कि देश के संसाधन पे अल्पसंख्यक का अधिकार है, और जितने बोर्ड से दिए अल्पसंख्यक को दिए इन्होंने, और अल्पसंख्यक देश में और कोई नहीं है क्या? सिर्फ कांग्रेस मुस्लिम से अल्पसंख्यक है, आप देखना चाहोगे? बोर्ड किसको दिए? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पीडीए, कोई पीडीए नहीं है इनका, सारा सिर्फ ये अभी आरोप लगा रहे हैं। अरे पीडीए नहीं जाना है, तुष्टीकरण वाली राजनीति पर बात करनी है सर। का बताइए ना, असम से लेकर केरल, कहां से बन गए? असम से लेकर केरल, पश्चिम बंगाल की बात करनी है। कौन सी रिफाइनरी चल रही है? कौन सा उनका जहाज चल रहा है जो अरबों खरबोपति बने हैं? रॉबर्ट वाड्रा। जब हम सवाल करेंगे पर्सनल तो बुरा लगता है। अरे पर्सनल जो हकीकत की बात करिए ना, तो वाड्रा का भी सवाल पूछेंगे आपसे, आपसे नेशनल हेराल्ड का भी सवाल पूछेंगे, अरे सवाल बहुत है, देश का सोना बेचने वाला भी सवाल पूछेंगे, देश का सोना गिरवी रखने वाला पूछेंगे, देश का ऑयल सवाल पूछेंगे। सवाल आपसे बहुत बनते हैं, देश को आपने तबाह कर दिया है, जातिवाद में डाल दिया है। आसाम में 19 में से 18 मुस्लिम जीत के आए हैं। की बातें नहीं, ये बात तो सही है ना यश साहब की, आप तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप हो, सेकुलर पार्टी की बात हो, वो तो आप ही की पार्टी को लेकर होती है ना। और भरोसा जताया लेकिन नहीं मिला, मौका नहीं दिया गया। वही राहुल गांधी कहते हैं ममता बनर्जी को कि रास्ता दिया बीजेपी के लिए,
और वही ममता बनर्जी कहती हैं कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट की जा रही है ना। आप मेरी पार्टी में एक नेता बता दीजिए जिसने एक दिन बोला हो तुष्टीकरण और दूसरे दिन कहा हो मैं पठान का बच्चा हूं। मेरी पार्टी में एक आदमी बता दीजिए। इनकी पार्टी में है। एक मिनट लुलु मॉल के संस्थापक के एक साथ मीटिंग करें ये, एक दुनिया को मुख्यमंत्री बीफ कहता है एक्सपोर्ट कि करें ये, कांग्रेस और तुष्टीकरण की मुस्लिम- बात करते हैं हमसे। मुस्लिम सबसे मतलब बड़े कांग्रेस। चोर हैं ये। रेवंत रेड्डी उसका नाम है। अरे रोना बंद करो रेवंत पाल जी, रेड्डी आप उसका फालतू नाम है, बातें कर रहे हो। मुख्यमंत्री है बिल्कुल वो। बेसिर पैर की बकवास कर उसने रहे हो आप, कहा कोई कि मतलब नहीं मुस्लिम आपकी मतलब बात। कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुस्लिम, और क्या चाहिए? जीता रोना जागता बंद तो कीजिए पाल जी, दुनिया का बच्चा से रोना बच्चा बंद बोल सकता है। कीजिए। इन सब बातों रेवंत से रेड्डी ने कहा महिलाओं के था। अपमान का कोई आपके संबंध पास नहीं है। जो आपने बंगाल में आप 2014 लोग के महिलाओं अंदर के एक- साथ गलत कर रहे हैं। आपको इसकी सजा बंगाल की आप जनता सिर्फ देगी। नहीं यश साहब, ठीक है। मैं मुझे अब एक चीज और क्लियर करिएगा, फिर मैं इसके बाद से रुक करूंगा मैं संजीव जी का। लेकिन बंगाल का बार बार जिक्र कर रहे हैं, आपकी पार्टी ने ये किया, आपकी पार्टी ने ये किया, बीजेपी ने ये किया। मुझे ये बता दीजिए, वहां बीजेपी तो अब आ रही है, टीएमसी रही है ना। टीएमसी से राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं? चुनाव प्रचार में आपके मुंह से एक बार भी हिंसा को लेकर कोई शब्द नहीं निकला। आपके मुंह से टीएमसी को लेकर कोई शब्द नहीं निकला। आपके मुंह से ये संदेश खाली से लेकर आरजीकर को लेकर जिक्र नहीं किया गया। वो कहां से हुआ? किसके शासन में? किसकी सरकार थी? कौन कर रहा था? आशीष जी, चुनाव प्रचार के समय इस चैनल पर आपसे मेरी चर्चा नहीं हुई। हाँ, जो बातें तब करनी थी मैंने की। आज चुनाव जीत के ये बैठे हुए हैं। नहीं, महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की अगर बात कर रहे हैं, तो टीएमसी की जिम्मेदारी नहीं तय होती है क्या? क्या ममता बनर्जी इस्तीफा ना देकर, मुझे बताइए, इस्तीफा ना देकर अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम नहीं कर रही है क्या? आशीष जी, 2026 है। एक एक मिनट में लोगों का फोन बदल जाता है। हाँ। आप आज महीनों पुरानी, सालों पुरानी बात लेके बैठे हुए हैं। हाँ। यहाँ लाखों फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। क्या कर रहा मैं है उस पर ECI सवाल और पूछा क्या हूं। कर रहा है वो केंद्र तो केंद्र ऑब्वियस है, वो सरकार? तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, वो तो मैं कह रहा हूं। लेकिन आपके मुंह से क्यों नहीं निकला? सर्वेश पाठक जी जल्दी से कंप्लीट करेगा और उसके बाद से मैं अगला रुख करूंगा। महिलाओं पे जो संजीव जी का। अत्याचार किया टीएमसी ने, हाँ। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सालों बरसों पुरानी बातों को उठा रहे हैं। ये महिलाओं के विषय में इनका क्या चरित्र आप समझ सकते हैं? सर्वेश पाठक, मणिपुर के नाम से तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। बेकार की बात मत कीजिए आप। मणिपुर की बात करते हो, मणिपुर के अपने नाम से असम आपका की मुंह बंद हो जाता है। असम की जो बेकार की तुम्हारी बकवास महिला मत कीजिए आप। महिला नेत्री थी जिसने गोगोई पे आरोप लगाया था, भूल गए क्या? राहुल गांधी और के प्रज्वल रेवन्ना पे 3000 महिलाओं ने आरोप लगाया है। समझ गए ब्रजभूषण क्या? शरण भूल सिंह गए पे क्या? महिला पहलवानों ने आरोप लगाया नैना है। सानी हत्याकांड भूल गया क्या? तब इसी कहां दिल्ली थे में आप? बैठ के तुम्हारे तब नेता कहां ने थे किया आप? था नैना सानी हत्याकांड। एक तो ये भूल तुम्हारे गए नेता, क्या? तुम्हारे नेता मत करो। हमारा नेता पढ़ा लिखा है, चौथी फेल अरे नहीं है, क्या पढ़ा नकली लिखा है? सर्टिफिकेट उसको लेके तो बैठा कुछ हुआ। पता ही नहीं है। जब बोलता है तो ए को बी बोलना है, बी को सी तुझे बोलना पता है उसको तो सर्वेश पता पाठक? ही नहीं है। समझ तमीज गए? से बात करो, नहीं तो अभी मैं भी अरे तोड़ दूंगा सब तमीज तमीज। से बात करो, अपनी औकात में नहीं, रहो। सर्वेश जी, औकात अगर अपनी चलते औकात में भाग तू लो ना, रहे, तो समझा? औकात आरएसएस दिखा फंडेड दिया आदमी, जाएगा। अनरजिस्टर्ड आदमी, बिना एक पैन मिनट। आदमी। सर्वेश जी और यश जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। दोनों लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मैं ये दूसरी बार कर रहा हूं, प्लीज इस तरह की लैंग्वेज मत यूज करिए। ये तू तड़ाक कर रहा है, कहीं और जाके करिए, यहां मत करिए। संजीव कौशिक साहब, महिला वोटरों का झुकाव निर्णायक साबित हुआ है, इसलिए महिला मुख्यमंत्री भी होनी चाहिए, इसमें क्या गलत है? देखिए, महिलाओं के सम्मान की जहां तक बात है तो सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें दी थी महिलाओं को चुनाव में लड़ने के लिए? पहले से 5 सीटें कम। पहले पिछले साल 2021 में 38 सीटें थी, उसको 33 कर दिया। और टीएमसी ने जिनकी सीटें 48 थी, उसने 52 महिलाओं को चुनाव में लड़ाया। तो आप देख लीजिए आंकड़ों के हिसाब से कि महिलाओं को किसने जितना सम्मान दिया। रही बात आरजीकर जैसे कांड के बारे में लगातार जिक्र किया जाता है, तो एक बार हाथरस पे भी बात कर लेते, एक बार बंदायू गैंग रेप पर भी बात कर लेते, अयोध्या के मासूम बच्ची के रेप पर भी बात कर लेते, जहां डबल इंजन की सरकार है। तो आप सुविधानुसार यदि परिभाषित करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन दुनिया बेवकूफ नहीं है, वो समझती है। आप लगातार बंगाल के पलायन के बारे में बात कर रहे हैं, बंगाल के फैक्ट्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर लीजिए। 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है, अभी भी वहां से पीठ पर लोग बोरा लाद करके दूसरे स्टेट में जाते हैं और गालियां खाते हैं और लात लेके वापस आते हैं। अभी भी वहां 2 दर्जन से ज्यादा चीनी मिल की फैक्ट्रियां बंद है। क्यों बंद है? खुला क्यों नहीं, चालू क्यों नहीं हुआ? अभी भी वहां पूछ लीजिए कि कितने विश्वसनीय हॉस्पिटल खुल गए हैं या अस्पताल, कॉलेज खुल गए हैं, बच्चे, प्रतिभावान बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं। तो देखिए, आप कहने के लिए कहते रहे, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
कि एक महिला मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री, जब तक वो बाहर नहीं होती है या इस्तीफा नहीं देती है, नहीं देगी तब भी वो जाएगी। लेकिन महिलाओं के अब तमाम सोशल मीडिया पर देख लीजिए ना, ममता बनर्जी का वेशभूषा धारण करके किस तरह का बिहेव की जा रही है। अरे सर, पुतलों के साथ किस वैसे तरह का अगर आप किया जा रहा है, वैसे देखेंगे तो ऐसे सोशल मीडिया का जमाना, आप जानते हैं कैसे मीम्स बनती हैं। ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी मीम्स बने हैं, और कोई बड़ी बात नहीं कि मेरा भी एक मीम जाके निकलकर सामने है, कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें सबसे जरूरी हो जाता है कि क्या सही है, उस पर नहीं जाते संजीव जी। जरूरी नहीं, जरूरी ये भी होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यदि ममता बनर्जी का कोई पुतला बना करके उनके तस्वीरों के साथ जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया का जमाना है क्या? ये भी दब जाएगा क्या? आप नहीं देख रहे हैं कि उसके हाथ में झंडा किस चीज का, किस पार्टी का है, किस तरह की बातें वो कर रहे हैं? ये भी गलत है क्या? अरे जल्दी से उसके बाद पाल साहब करूंगा। काउंटिंग सेंटर से टीएमसी के पूर्व विधायक को निकलने के बाद में सुरक्षा बलों के बीच में पीटा जा रहा है, और सुरक्षा बल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नाच रहे हैं। क्या कहेंगे इसको? और जो बीजेपी उम्मीदवारों के साथ हाथापाई हो रही है, हाँ, चुनाव के दिन हाथापाई हो रही है, उसके बाद क्या कहोगे? यही तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? इलेक्शन कमीशन के रहते ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कौन जवाब देगा? ये अभी भी जवाब हम विपक्षी पार्टियों से पूछेंगे क्या? आप कांग्रेस से पूछेंगे क्या? आप टीएमसी से पूछेंगे क्या? ये अभी कौशिक जी बता रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ, कितने हॉस्पिटल खुल गए। कौशिक जी बिहार से आते हैं, मैं बिहार से आता हूं, मेरा गृह डिस्ट्रिक्ट जो है दरभंगा है, एम्स बन रहा है, पटना में एम्स निर्माणाधीन था, बनकर तैयार हो गया, वहां चलने लगा। इनसे पूछ लो ना भाई, कांग्रेस के इतने मददगार हो, कितने अस्पताल खोले थे, इतने प्रधानमंत्री बोल दिया कि दरभंगा में एम्स बन गया, एक एम्स खुला था, वो भी राजकुमारी अमृत कौर ने खुलवाया था, जवाहरलाल ने नहीं खुलवाया था एम्स दिल्ली का। राजकुमारी अमृत कौर ने पैसा देती तो दिल्ली का एम्स भी नहीं खुलता। ये हंसने से नहीं होगा, सच्चाई को सीखिए। पाठक जी, भक्ति से थोड़ा बाहर निकलिए और देश दुनिया की बातें आप बाहर निकलिए। राजकुमारी अमृत कौर के नाम पे वो एम्स होना चाहिए था, लेकिन नहीं होने दिया। समझ गए? ठीक है, हम बताए ना आपको, ठीक है, डबल इंजन की सरकार, वही तो बोल रहे थे अभी एसवाई की। अरे डबल इंजन की सरकार हो तभी तो मेरा बिहार इतना प्रगति कर रहा है। पहले रोड गड्ढे में रोड है, रोड में गड्ढा है, बन रहा था। मणिपुर में किसकी सरकार है? ठीक है पाल साहब, ठीक है पाल साहब, बात तो सही है कि जिम्मेदारी चुनाव, आता हूं यश, आता हूं, वापस आऊंगा आपके पास। मैं पाल साहब से एक रिएक्शन ले लूं, बहुत टाइम हो गया है। पाल साहब, जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी, ये तो बात सही है, मार फोर्स वहां पर पहुंची, वो भी बात सही है, लेकिन एक तस्वीर एक साथ आने की बात जब होती है तो मुझे लगता है कि सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ये बयान क्यों कहें, अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, धैर्य रखने की जरूरत है, न्याय होगा। बाकी पार्टियां क्यों नहीं इस तरह की बातें कर रही हैं? देखिए, पहली बात सवाल रहेगा, मैं आऊंगा। हाँ, कौशिक जी से पूछना चाहूंगा कि ममता जी ने बोला था कि मैं 3 मिनट नजर फिर जाऊंगी तो आपके 13 बज जाएंगे, किसके लिए बोला था? दूसरा, अभी जीते हुए उम्मीदवार के भाई की हत्या हो गई, आज ही शुभेंदु के पीए की हत्या हो गई, और उनके हत्याकांड को ही नहीं देख रहे। इनके हिंसा आता, और इनको वो नहीं दिखता कि ममता जी के टाइम पे क्या हुआ। उनकी एक सांसद, अरे हृदय में मेरे काबा है और नयन में मदीना, ये सब क्या है? और ममता जी स्वयं जब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, एक बाजू में अभिषेक बनर्जी और दूसरे बाजू में वो व्यक्ति बैठा था कि ये ब्राह्मण है और इसकी माँ मुस्लिम है। ये मुस्लिम तो ये कर रहे हैं, इन्होंने फंड दिया। इससे हिंसा का क्या लेना देना पाल साहब? वो नहीं दिख रहा है कौशिक जी, आप अन्याय कर रहे हो। 2021 के जो 60 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके साथ अन्याय कर रहे हो, और अगर आपने सनातन के विरुद्ध आंख बंद की है तो अन्याय कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। अगर बीजेपी ने कुछ किया तो कहिए। आप तो कह रहे हो सरकार बन गई, आप कैसे सरकार बन गई? कोई मुख्यमंत्री नहीं, और आप जैसा पढ़ा लिखा, आप जैसा एक बार देख तो लीजिए, अभी सरकार बनी, बात कर रहा है, और दोनों आवाज नहीं जाएगी एक साथ दोनों आवाज नहीं जाएगी। पाल साहब, यहाँ पे यश जी कर रहे हैं, गाली गलौज यश जी कर रहे हैं, और आप हम लोगों को दबा रहे हैं। ठीक है पाल साहब, अभी सरकार बनी नहीं, आपने सड़कों के नाम बदलने शुरू कर दिए, मंदिरों के ताले खोलने शुरू कर दिए, आप जेसीबी पर दंगा नाच करना शुरू कर दिए। आपके पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पुलिस फोर्स जो पहले हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, दिखाई दे रहे हैं। खाली एक दिन खुलता था नवरात्र के दिन, क्यों?
हम मस्जिद अब बंद कर दें और सिर्फ जुम्मा को खोलें। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये उत्पात कौन मचा रहा है। ये हमारी कार्यक्रम मैं वही कह रहा हूँ, ये उत्पात कौन मचा रहा है। ठीक है, बताइए आप ठीक इसके है। पक्ष में है ना, आप इसके पक्ष में है ना, हम तो यही पूछ रहे हैं। पाल साहब एक मिनट, पाल साहब एक मिनट, कौशिक साहब भी यही कह रहे हैं, कौशिक साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे था कौन, जिम्मेदारी किसकी है। यश साहब यही तो बात हुई जो मैंने पहले जिक्र किया, उसी की तरफ आशीष इशारा जी, कर रहे हैं कौशिक जी भी कि भाई पहले तो टीएमसी थी ना, वहां से शुरुआत होनी चाहिए थी। अगर वो पनपने नहीं देते, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं पर कंट्रोल करते तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती, लोकतंत्र में खून खराबा नहीं होता, हमें भी अच्छा लगता। लेकिन आज मन में पीड़ा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित जो सड़कें देखने को मिल रही हैं, हिंसा देखने को मिल रही है, दुकानें तोड़ी जा रही है, कार्यालय पर तोड़फोड़ हो रही है, किसी भी पार्टी का कोई भी हो। नुकसान पश्चिम बंगाल का हो रहा है, नुकसान पश्चिम बंगाल के नागरिकों का हो रहा है, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं यश साहब? आशीष जी देखिए, हर राज्य की पुलिस और गृह मंत्रालय होने के बावजूद एक केंद्रीय गृह मंत्रालय इसीलिए है कि यदि राज्य अपनी व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है तो केंद्रीय मंत्रालय किसी भी समय इंटरवीन करे, सवाल जवाब करे। और ये आपने फिर इनको बीच में बोलने के लिए छोड़ दिया, ऐसे ही मैं भी सबके बीच में नहीं नहीं, ये क्या है आशीष ठीक जी? है पाल जी एक मिनट, उनको कंप्लीट करने दीजिए, पाल जी उनको कंप्लीट करने बोलिए। जी, तो केंद्रीय मंत्रालय ने 5 साल में कभी परवाह नहीं की, पिछले चुनाव के बावजूद भी परवाह नहीं की। अभी चुनाव के समय इनको सब याद आया है। और जिस किसी को भी दरभंगा एम्स और विकास की इतनी चिंता हो, वो दिल्ली नोएडा छोड़ के दरभंगा रहने लग जाए। कुल मिला के बात का जो क्रक्स है वो ये है कि आप खुद करते धरते कुछ नहीं है, हर बात के लिए आप जनता से पीछे से समर्थन मांगते हैं ताकि जनता की आवाज में आप सोशली उस चीज को इंजीनियर करें और अपना उल्लू सीधा कर लें। अच्छा ठीक है, सच ये है जब इससे कि पहले आप जब लोगों चुनाव ने हुआ, कहीं इससे पर पहले भी चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, फिर भी हिंसा देखने को मिली। मुझे बताइए जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो उस समय हिंसा देखने को मिलती क्यों है? जिम्मेदारी नहीं तय होनी चाहिए क्या? वही तो मैं भी कह रहा हूं कि अगर राज्य सरकारों से नहीं संभल रहा है तो केंद्रीय मंत्रालय कर क्या रहा है? केंद्रीय मंत्रालय ने यश जी जब भेजा, सबको भेजा वहां पर कि चुनाव सही से होना चाहिए, हालांकि उसमें कमियां रही, लेकिन विरोध किसने किया? किसने विरोध किया तो बताइए? आप क्या चाहते हैं? जिन लोगों ने विरोध किया वो तो गए बाहर, अब तो आप हो ना। आपको तो मिसाल रखनी चाहिए थी, उन्होंने कि तो बोला, रहे। तो शुभेंदु अधिकारी ने पहला स्टेप उठाया, कहेंगे तो आपको पर्सनल बाइट भेज दूंगा अलग से। वो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं से, जब ये पीए की हत्या, उनके पीए की हत्या हुई तो उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को समझाया है। एक नेता होने के नाते ये नहीं लगता है कि ये भी अपील होनी चाहिए? आशीष जी, 2.5-3 लाख सुरक्षा बल के डिप्लॉयमेंट के बावजूद अगर आपको अभी भी टीएमसी या किसी और के नाम पर ठीकरा फोड़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि के नाम पर ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूं मैं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जैसे कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कार्यकर्ताओं को। क्या ममता बनर्जी इस्तीफा ना देकर अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम नहीं कर रही हैं? अरे आप उनका पोस्टर लगा के और उस पर गंदगी करेंगे तो आप मैं उसको कहां जायज ठहरा रहा हूं? अगर कोई कीचड़ में कूद रहा है, कोई कुएं में कूद रहा है, तो आप भी कूद जाएंगे क्या? या आप उस कुएं को ढकेंगे कि दूसरा ना कूदे? रहेंगे भाई, आपके पास सरकार आ गई ना, आप कीजिए व्यवस्था। ठीक पाल साहब, एक बात और कहूंगा कि कहते हैं बिहार चले जाओ तो इनको तेजस्वी का वो मरीन ड्राइव दिखाना चाहिए था, पटना का एयरपोर्ट देखना चाहिए था, जो रात को 10 बजे 10:30 बजे अपने परिवार के साथ देख रहे हैं। और दूसरी बात, पाल साहब बोल रहे हैं, वो सर्वेश पाठक जी को कह रहे थे पाल साहब। हाँ तो जवाब तो देंगे ना, विकास तो हुआ है ना। और इनको ये नहीं पता है कि ये कांग्रेसी कभी बंगाल को चुनाव में गए नहीं है यश जी। इसके लिए सरासर झूठ बोल रहे हैं। किसी भी पार्टी का बैनर 12 घंटे नहीं रुकता था बंगाल में। ये पाड़ा कल्चर के लोग, पाड़ा कल्चर के गुंडे सारे पार्टियों का बैनर निकाल देते, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे पाल साहब हम लोग गए। पाल साहब थोड़ा सा कंट्रोल करके टोक दिया यश जी। कार्यकर्ता नहीं ठीक है, मैंने समझा दिया उनको। सर्वेश पाठक कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से बोला कि दरभंगा चले जाओ, बहुत अच्छा हो गया भाई। यस, मेरा वहां पे घर है, मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, मैं तो जाता ही रहता हूं। तुम लोग चले जाओ इटली भाई,
इटली में तुम्हारा भी जो मन में आए देश करो। है, लोगों ने क्योंकि इजराइल जाके भारत किया तो है, है नहीं आप अच्छा दरभंगा जाके तुम्हारे करो। लिए, हमें तो कोई इटली परवाह में नहीं चले है। जाओ। हमारे सामने फालतू की चमचागिरी मत बताइए सर्वेश जी। फालतू की चमचागिरी तुम कर रहे हो, बिल्कुल पर्सनल फालतू अटैक की तुम कर रहे हो चमचागिरी मेरे है, भाई। और सिर्फ इसलिए सच्चाई है मुझे क्योंकि एक आपको बात बताओ, आरएसएस से भेजा मैंने जाता है। तुमसे पूछा आरएसएस कि आपका काम अधीर चलाता रंजन है, चौधरी वो खुद अकेला अनरजिस्टर्ड झंडा है। बंगाल में आपके उठा रहे थे, पंजीकरण का तो पता नहीं यस क्या कहाँ होगा। था? अधीर रंजन चौधरी की मदद करने यस क्यों नहीं गया? अधीर रंजन राहुल चौधरी गांधी की क्यों मदद नहीं करने गया आप चले बंगाल में? जाते। क्यों ये नहीं रोना चले? गाना मैं तब क्यों क्यों नहीं जाऊं किया जब कांग्रेस चुनाव को? मैं चल तो रहे थे। झूठे मारू कांग्रेस बंगाल को, जाके मैं तो बंगाल झूठे मारू जाके नहीं, कांग्रेस सर्वेश को भाई। पाठक जी, के थोड़ा घर के कंट्रोल बाहर प्लीज। यही रोना आप करते मीडिया के सामने। अरे रोना क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं थी ममता बनर्जी के आगे फिर खड़े होने की औकात, मेरे फिर भाई। सर्वेश पाठक जी। तमीज बेचारा में रहो, अधीर समझे? रंजन चौथी चौधरी फेल के चमचों अकेला को झंडा औकात उठाया की बात था। नहीं करनी चाहिए, आप लोगों जो ने, इजराइल में ना नाच ही के आया राहुल हो। गांधी जी गए, ना ही प्रियंका गांधी जी गई अधीर रंजन चौधरी जी की मदद करने। आपका जहां पे कुछ भी गढ़ हो, था, औकात हमारी तुमसे ज्यादा है। हम रजिस्टर्ड है पार्टी, आरएसएस अरे जैसे नहीं कि नाम पते का ठिकाना नहीं है। जिसको एक पार्क में गोला बना एक के गेम अंग्रेज खेलते हो ने तुम लोग, बनाया, समझे? उस सुबह पार्टी को शाम कहते हो कि 100 साल बाद रजिस्टर्ड तुमको है। फुल पैंट पहनना जिस समझ में पार्टी आया को है। एक अंग्रेज 100 साल लगे तुम्हें फुल पैंट पहनने में, शर्म करो। हमारी कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की दी हुई पार्टी 4 है। साल का बच्चा फुल देव पैंट हिंद- पहन लेता है खुद। देव हिंद तुमको ने 100 साल कांग्रेस लगे को सर्वेश बनाया, पाठक, और तुम 100 उस साल, पार्टी पे घमंड 100 करते साल हो। लगे तुम्हें फुल कुर्बानी पैंट पहनने चाहिए में, तो शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कांग्रेस का झंडा बुलंद आए करते बड़े हुए, औकात और जो बताने, फुल कार्यकर्ता पैंट पहनना कांग्रेस सीख का के आओ झंडा जाके। बुलंद करते हैं, उसको तुम गर्त में छोड़ देते हो। तुम उस बेचारे अधीर और रंजन तुमने बड़ा चौधरी जी गर्त की से उसको मदद मीर नहीं बना दिया करते है। हो। बड़े आए। ठीक है क्या कौशिक बड़े साहब, आए? कौशिक साहब, कितने ठीक है कौशिक साहब, महिला वोटरों का जिक्र हमने किया और बढ़ चढ़कर हिस्सा भी देखने को मिला, और उसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी जो है वो इस वक्त जीतती हुई नजर आ चुकी है, और सिर्फ और सिर्फ सीएम को लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, इससे भी दो राय नहीं है। जैसा कि पाल साहब ने कहा कि भाई साहब वो सबसे आगे चले, वो कह रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग शुभेंदु अधिकारी होंगे। लेकिन मेरा सवाल महिलाओं को लेकर ही था। जिस महिलाओं को लेकर कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेपी हो, बात करती है, उन महिलाओं ने बीजेपी को ही क्यों चुना, टीएमसी को ना चुनकर, कांग्रेस को ना चुनकर? कांग्रेस को तो मौका भी नहीं दिया पश्चिम बंगाल में। क्या वजह देख पा रहे हैं आप? तो बात की बात है, लेकिन सच बात यह है कि अभी के वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सर पे जीत का सेहरा है। निश्चित तौर पे यदि महिला मुख्यमंत्री होती है तो किसको आपत्ति हो सकता है भला। लेकिन हमने देखा कि दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री दिया गया, तो उस महिला मुख्यमंत्री की हैसियत क्या है, और वो कितनी एजुकेटेड है, और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है, और कितना शानदार तरीके से वो काम कर रही है। सिर्फ महिला को स्टेट का मुखिया इसलिए भी नहीं बना दिया जाए कि वो महिला है, योग्य महिला। अब हालांकि इसीलिए मैंने कहा कि पाल साहब को भी पता नहीं होगा कि कौन बनने वाला है, तो वो पर्ची जिसके नाम पर पर्ची निकलेगी, जिसको थमा दिया जाएगा वो बैठेगा। बाकी तो जब डबल इंजन की सरकार की बात होती है तो बाकी चीजें केंद्र से चलाई जाती है। तो कोई भी हो, बंगाल की स्थिति जो है वो चिंताजनक है, उसमें सुधार होना चाहिए, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। हमारी चिंता यही है कि बंगाल जिस रास्ते जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यश साहब बहुत ताज्जुब कर रहा हूं, आप यंग हैं, मेरे से शायद बड़े ही होंगे या 2 साल 3 साल छोटे होंगे। मैं बड़ा भाई होने के नाते या छोटा भाई होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ये सब वोट चोरी, वो सारी चीजें, आप जाइए, दरवाजा खटखटाइए, सारी चीजें तो है ना आपके लिए। और ये तख्ती लेकर बैठ जाना वोट चोरी के, केरल में कुछ नहीं होता, जहां जहां आपकी सरकार है वहां कुछ नहीं होती, जहां आपकी पार्टी के साथ सरकार होनी चाहिए, जहां चीजें होनी चाहिए वहां तकलीफ नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी शंका है तो कानून का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट सब कोई है आपकी मदद के लिए, आपके लिए। जाइए वहां पर। यही तो मैं कह रहा हूं आशीष जी कि ये न्यूज चैनल पे यहाँ रोने की बजाय पाल जी और ये सर्वेश पाठक कानूनी रास्ते से क्यों नहीं बंगाल सुधारने पे जोर देते? यहाँ रोने से क्या होगा? केंद्रीय सत्ता है, चुनाव आयोग है, प्रशासन है, पुलिस है, कीजिए। वो वोट चोरी वाला रोना नहीं रो रहे हैं सर, जो आपने तख्ती लगाया, मैं उस पर सवाल लिया हूं। वोट चोरी वाला रोना नहीं मैं भी तो वही कह रहा हूं, वो कानून आशीष भाई। व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जिनकी सरकार थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने कुछ किया नहीं, अब हमारे लिए चैलेंज है, हम उसको सुधारेंगे। जैसा कि कौशिक साहब ने भी कहा कि जलता हुआ बंगाल मिल रहा है। तो जलता हुआ बंगाल जलाया किसने? आते ही आपने तो एक दिन में बता दिया कि कौन जला रहा है बंगाल को। एक हत्या भी हो गई, मारपीट भी हो गई, और सैकड़ों लाखों फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, तो हो क्या रहा है फिर? क्या कहा जाए इसको? ठीक है, सर्वेश जी कुछ कह रहे हैं, फिर पाल साहब का रुख करता हूं जल्दी से। भाई, आपके शासनकाल में हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। वो एक प्रधानमंत्री जी की हत्या उनके घर में हो गई। सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी थी ना यश भाई।
उसी तरह हमारे दूसरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या चुनाव प्रचार में हो गई, क्या उस समय सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? तो ये अपराधी जो होते हैं ना मेरे भाई, चाहे जितनी भी डेवलपमेंट, ये आपके सरकार रहते हुए अगली बार जब मुंबई भी में आप पुराने आतंकवादी घटना प्रधानमंत्रियों हो के बारे में जाती है, उल जलूल तो इसका बकवास क्या करें मतलब? तब ये बात बीजेपी याद की रखिएगा। सरकार रहते हुए आपके नेता ने हमारे पुराने कश्मीर में प्रधानमंत्रियों आतंकवादी का घुस अपमान जाते हैं, किया तो है, इसका ये मनमोहन मतलब सिंह नहीं जी ना का, राजीव कि जी का, सरकार इंदिरा जी कुछ का, नहीं कर नेहरू जी रही का। है। सरकार करती है मेरे भाई। ये बात याद हमने रखिए इंदिरा गांधी सर्वेश जी की पाठक, हत्या की, उसके अगली बाद बार जब आपने आप क्या मेरे किया? सामने बहुत गांधी शुक्रिया परिवार आप की सभी बात मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त बस इतने की इजाजत देता, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।